नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को कन्या राशि का मानते हैं, वर्गो साइन का, आपकी सन साइन वर्गो हो, मून साइन वर्गो हो, ज़ोडिएक वर्गो हो, लग्न वर्गो हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर आप खुद को वर्गो का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 जनवरी 21 टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कन्या राशि वर्गो साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स वर्गो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 21 टू 31 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स Knight of Swords, 2 of Swords, 2 of Pentacles, King of Pentacles, Page of Pentacles, 10 of Swords, 10 of Cups। 21 to 31 जनवरी वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जनवरी वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। एक शफल और करते हैं। 21 टू 31 जनवरी वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। बस किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह और धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताया, तो यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 10 2 बार आया है, 2 2 और 5। तो 10 और 2 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए पास्ट में, या तो पास्ट में हुए हैं या अभी चल रहे हैं। कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में है। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। तो एक्सटर्नल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में कंपटीशन जैसा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही सेम पेज पर नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पर इसके बावजूद भी आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है वर्गो। आप अपने पार्टनर से वैसा ही प्यार, वैसा ही अट्रैक्शन महसूस करते हैं जो पहले करते थे।
आपकी निगाहें अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर है और आप अंदर ही अंदर एक लवी डवी वाली एनर्जी में है अपने पार्टनर के लिए। आप उनसे बेहद अट्रैक्टेड हैं, आप उनसे बेहद इमोशनली कनेक्टेड हैं। अगर आपके पार्टनर से कोई छोटी मोटी गलतियां हुई भी है, मिस्टेक हुई है, तो आप उनको लेट गो कर रहे हैं, अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और हमेशा ही ये इमोशनल कनेक्शन महसूस करते रहे हैं वर्गो। नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में, लड़ाई झगड़े हो, फाइट्स हो, कहासुनी हो, कंपटीशन हो, आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। आप उनके साथ अभी भी रीयूनियन चाहते हैं और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, यूनियन में हैं, तो आप ये छोटे मोटे फाइट्स आर्गुमेंट को साइड में रख करके उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। उनके साथ आप इस रिश्ते को अच्छे से जीना चाहते हैं, खुशियों के साथ, प्यार के साथ, अबंडेंस के साथ। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूँ वर्गो, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप की अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई जिसको लेकर के थोड़ा अनक्लियर महसूस कर रहे हैं। उनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसमें दो केस हो सकता है, या तो उनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट खुद महसूस हो रही है या उनको ये लग रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी देनी है, मतलब उनको क्लैरिटी देना है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है। तो दोनों में से कोई एक स्थिति हो सकती है। तो ये जो अनक्लैरिटी है, भले उनको अनक्लैरिटी हो रही है या उनको महसूस हो रहा है कि आपको अनक्लैरिटी है, तो उसको लेकर के आपके पार्टनर रश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर के आपके पार्टनर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपके पार्टनर इनडायरेक्टली तौर पर कुछ कम्युनिकेशन आपसे क्रिएट करने जा रहे हैं वर्गो। क्लैरिटी उनको चाहिए तो वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे, पूरे हक के साथ मांगेंगे, झगड़ा करके मांगेंगे, आर्गुमेंट करके मांगेंगे। और उनके साइड से अगर कुछ क्लैरिटी ड्यू है, आपको कोई मिसकंसेप्शन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है तो वो अपने साइड से आपको क्लैरिटी देंगे भी। पर जो भी करेंगे रश करते हुए करेंगे, तेजी के साथ करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और इन दोनों की ही पूर्ति करते हुए आपके पार्टनर अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग की जैसी भी फिजिकल कंडीशन हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो उसके अनुसार आपके पार्टनर के एक्शन रहने वाले हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है, छोटा ही हुआ है पर हुआ है। फिर से आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन या तो बना है, कम्युनिकेशन हुआ है, या तो कुछ ऑफर आया है, या तो माफ़ी आई है, फॉरगिवनेस, या तो कुछ छोटा ही स्टार्ट हुआ है पर हुआ जरूर है। रिलेशनशिप जो स्टक था, रिलेशनशिप में जो मूवमेंट नहीं थी, उसमें मूवमेंट अब आ गई है। एक स्टार्ट हुआ है आप लोग रिलेशनशिप में, ऐसा मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। हालांकि आप में से वेरी फ्यू वर्ग ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में किसी थर्ड पर्सन के कारण से एक स्टार्ट हुआ है। थर्ड पर्सन मतलब कोई मीडिएटर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, आप लोग के बीच में सुलह कराने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। उसकी वजह से कुछ एक नया स्टार्ट आया है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली मानते हैं वर्गो, और आपको वो फैमिली की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वो आपकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, उनकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन वो आपके सपोर्ट में खड़े ही हैं, जैसे कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा ही हैं। आपको देखे बिना उनका दिन ही नहीं होता है, आपको देखे बिना उनका समय ही नहीं गुजरता है। तो इस तरह की एक डीप फीलिंग आपके पार्टनर आपसे रखते हैं, डीप अटैचमेंट रखते हैं बेसिकली। आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ही देखते हैं, अपनी फैमिली के तौर पर देखते हैं, और आपको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे पद में हो, अच्छी जगह काम करते हों, अच्छा पैसा रुपया कमाते हों, अच्छी इज्जत हो उनकी, या कोई बड़ा व्यवसाय करते हों, ऊंचे पद पर हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि कुछ क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज आप लोग के बीच में आपके पार्टनर को महसूस हो रहे हैं, भले उनके साइड से ड्यू है, आपके साइड से ड्यू है, जैसी भी स्थिति हो। इसके कारण से एक टेम्पररी एंडिंग आपके पार्टनर देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो
कुछ एंडिंग क्रिएट कर रही है, तो इस चीज़ को आपके पार्टनर नहीं लाना चाहते हैं, इस एंडिंग सिचुएशन को वो रिलेशनशिप में नहीं लाना चाहते हैं। और इसकी वजह से आपके पार्टनर क्लैरिटी के लिए, चाहे लेने को हो देने को हो, वो रश कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहते रिलेशनशिप में जिसके कारण से रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हो जाए। सही शब्दों में ये कहा जाए तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जिसके कारण से निगेटिविटी आ जाए, आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाए, आप दोनों रिलेशनशिप में एफर्ट देना बंद कर दो। ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पार्टनर नहीं चाहते। हालांकि ये चीज़ें उनके हाइपोथेटिकल मतलब माइंड में चल रही, समझ लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उनकी। ये चीज़ वो केवल कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। इसके लिए आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं, रश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर को कुछ तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी हैं आपके अलावा, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको ही चूज करते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। और ये ऑप्शन या अगर कन्फ्यूजन आपके पार्टनर को, तो ये दोनों चीज़ें मिल करके रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टेकल का, रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। इस पर आप दोनों को काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर एक अच्छी सिचुएशन में आने वाले हैं। आपका साथ पा करके, आपको पा करके या आपको अपने पास महसूस करके डेफिनेटली वो बहुत हील्ड होने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं, आनंदित होने वाले हैं, इमोशनल सेटिस्फाइड होने वाले हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में या तो आप लोग का मिलना होने वाला है या ऐसी कुछ बातें होने वाली है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, जिसके कारण से आपके पार्टनर बेहद इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। अगर आप लोग मैरिड आपस में, तो हो सकता है कि आप लोग की सुलह हो जाए और आपके पार्टनर अपने बच्चों के साथ में, आपके साथ में अच्छा समय बिताएं, खुश रहें, पुरानी निगेटिविटी को, चिंताओं को छोड़ करके वो आपके साथ अच्छा समय बिताएं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी खुशियाँ उनके मन मस्तिष्क में रहेंगी, आपसे मिलने को लेकर के या आपसे मिल करके। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई, तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए। एक बार और शफल कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 12 और 6। तो आने वाले दिनों में वर्गों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं। हीलिंग जैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है, समझ लो कि कंप्लीट हो ही गई है। जो एक स्टक सिचुएशन थी, एक इनडिसाइसिवनेस थी उनके अंदर, अनक्लैरिटी थी, वो छट रही है। और आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के फिर से श्योर हो रहे हैं, फिर से आश्वस्त हो रहे हैं, फिर से खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। डेफिनेटली कुछ इस तरह की सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में बनने जा रही है। या तो आप लोग के बीच में बातचीत होगी, रिकन्सिलिएशन के रास्ते खुलेंगे, रीयूनियन होगा, कुछ तो ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई। अच्छी सिचुएशन आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।